हेलो, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो, स्वस्थ ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आज हम आपको क्या बताएंगे? आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। उसके बारे में आज बात करेंगे। क्यों दिखाई देता है उसका कारण जानते हैं। क्या है? आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। ठीक, तो देखते हैं आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। और अगर उसकी सीधे डायरेक्ट बात की जाए कि ये आकाश है वो नीला क्यों दिखाई दे रहा है, उसका डायरेक्ट नाम होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो होता क्या है? देखो, जब हमारे वायुमंडल में क्या है, सनलाइट आती है, सूरज से जब प्रकाश आता है तो क्या है, वायुमंडल से आता हुआ है। क्या है? वायुमंडल से आता है। तो वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में पाए जाते हैं मिट्टी के कण, जलवाष्प। क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है। ठीक, तो जलवाष्प पाई जाती है, मिट्टी के कण पाए जाते हैं, यानी सीधी सी बात कहें सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है, जब प्रकाश इन कणों पर पड़ता है जाके, जब सूर्य का प्रकाश इन पर पहुंचता है तो ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, इसे एमिट कर देते हैं, यानी उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण ये होती है प्रकाश प्रकीर्णन की घटना। और प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। अब क्या है, यहाँ पर बात करते हैं कि किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो, श्वेत प्रकाश जो सनलाइट होती है उसमें कितने 7 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 7 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। और कैसे पता चलता है? जब किसी जब प्रकाश को हम किससे गुजारते हैं, प्रिज्म से एक निकाला जाता है, गुजारते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रिज्म की ये क्वालिटी होती है कि प्रकाश जो आपतित किया जा रहा है उसे जितने भी उस प्रकाश में वर्ण होंगे उन्हें अलग अलग तोड़ देगा। ठीक, तो उसकी प्रिज्म की जो ये क्वालिटी है ना, तो इसके कारण क्या कहा जाता है, इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी प्रकाश का क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण भी कहते हैं इस घटना को। तो क्या है, देखो ये श्वेत प्रकाश डाली हमने, इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से 7 प्रकार के वर्ण निकलेंगे। यहां से कितने प्रकार के? 7 प्रकार के वर्ण जाएंगे। ठीक, कितने हो गए? 5, 6 और ये रहे 7। ठीक, यहां से 7 प्रकार के वर्ण हो जाते हैं। अब क्या है, यहां से जो अपवर्तन हुआ, यहां से भी अपवर्तन होता है, तो इस प्रकार से चलते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो यहां पर क्या होता है, विबग्योर, VIBGYOR, इस विबग्योर के नाम से क्या होता है, इसे जाना जाता है। सनलाइट में यही 7 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, यही 7 प्रकार के कलर होते हैं। ठीक, इसमें अगर तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है वॉयलेट की। किसकी होती है? वॉयलेट की होती है। और वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा रेड की, हम बात कर रहे हैं, बीच के नहीं ले रहे हैं इतने, तो रेड की कितनी होती है? 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, अब यहां पर आते हैं, यानी इसमें तो क्या है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक, तो यहां पर देखो, जब हमें दिन के टाइम जो स्काई होता है, आकाश होता है, वो क्या होता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है, यानी आसमानी कलर का दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? उस कंडीशन में ये 3 प्रकार के वर्ण होते हैं वो मिल जाते हैं, इसलिए ये नीला ना होकर हल्का नीला हो जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन क्या है, नाइट के टाइम क्या होता है, ये दोनों वर्ण इसमें मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये है, क्या होता है, पूरा नीला ही दिखाई देता है। और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो होता है वॉयलेट का। इसके बाद सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम प्रकीर्णन की बात की जाए तो किसका होगा? रेड का होगा। ठीक, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। ठीक है, ये याद रखना यहां से भी। अब क्या, ये तो हो गया आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण।
अब क्या है, ये एक और होता है कि जो बरसने वाले बादल होते हैं वो श्वेत ही दिखाई क्यों देते हैं, सफेद ही क्यों दिखाई देते हैं, व्हाइट। तो उसका कारण ये होता है, एक वैज्ञानिक हुए हैं रेले नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये कहा था जो प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तीव्रता होती है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ये बताया था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की, तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी होगी, वॉयलेट की। तरंगदैर्घ्य कम तो तीव्रता ज्यादा। लेकिन इन्होंने एक वर्ड इसमें ज्वाइंट कर दिया था, उन्होंने ये कहा था जो कण प्रकीर्णित करेंगे, जैसे ये लाइट आ रही है, इसे अवशोषित किया, फिर ये निकालेंगे, ये अवशोषित करेंगे फिर निकालेंगे, तो उन्होंने ये कहा था जो प्रकाश की प्रकीर्णित हो रहा है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है और जो कण इसे प्रकीर्णित कर रहे हैं उसकी तुलना में बहुत ही कम होनी चाहिए। यानी प्रकीर्णक का आकार है और जो प्रकीर्णित हो रही है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उसकी तुलना में बहुत कम होना चाहिए। पॉइंट क्या है, जैसे सपोज करो ये प्रकाश की किरण हमने डाली और इसके द्वारा इस प्रकार यानी इस कण के द्वारा इसका प्रकीर्णन होगा, तो इसका आकार हो इस तरंगदैर्घ्य यानी ये प्रकाश की किरण जो प्रकीर्णित होगी जाके उसकी तुलना में बहुत कम होना चाहिए, तो प्रकीर्णन होगा, और नहीं तो उसकी तीव्रता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर ये इसका आकार कम है तो तरंग तीव्रता पर फर्क पड़ेगा और नहीं तो नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब ये सफेद दिखाई देते हैं बादल तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सभी जो कलर होते हैं वो आपस में इनकी तीव्रता होती है वो समान होती है। कहने का मतलब ये यहाँ पर इनका ऐसे अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकीर्णन क्या है, अवशोषित करेंगे, एमिट करेंगे, पहले एब्जॉर्ब करेंगे फिर एमिट करेंगे। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, सभी की जो तीव्रता होती है वो सभी की समान निकलती है। सभी की समान का मतलब क्या है, आपको यही नहीं लगेगा कि इसका प्रकीर्णन हो रहा है या नहीं। जैसी श्वेत प्रकाश डाली जाएगी वैसी ही दिखाई देगी, उस कंडीशन में उसका प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए वो क्या होती है, फिर श्वेत ही दिखाई देते हैं वो बादल। ठीक है, तो आपको आज का पॉइंट यही था कि नीला दिखाई देना और सफेद वो बादल क्यों दिखाई देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।